पहले मानसी सृष्टि केलखिन, मौन से संतान के जन्म दिलखिन। ब्रह्मा जी के पहिल संतान यह चारिटा भेलखिन, यह सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चार भैयारी। अब चारू रही छथिन हरदम संगे, तो क्यों गोटे सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार नहीं कहे छे, सनकादि कहे, सनक आदि चारू भैयारी। सनकादि चारू भैयारी सत्संग कऽ रहल छलाह, घुमि घुमि के भगवान नाम के प्रचार प्रसार कऽ रहल छलाह। ताधरि देवर्षि नारद के देखलनि, आ देवर्षि नारद से हो ब्रह्मा जी के पुत्र छथिन। नारद के देखलनि, नारद जी देखलखिन सनकादि के तो झट साष्टांग प्रणाम केलखिन, और सनकादि पूछि उठलखिन, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। देवर्षि नारद, अहाँ के मुँह बड़े उदास लगे है, अहाँ बड़े चिंतित लागि रहल छी, कहाँ से आबि रहल छी, बड़े थाकल हारल लगे छी, बुझाइए 6 महीना से अहाँ व्याकुल होए की है। आखिर एतेक व्याकुलता, एतेक कष्ट अहाँ के चेहरा पर झलकै, ई उचित नहीं है। वास्तव में कष्ट तो छै, लेकिन जे संसार में ओझरायल तकरा बड़े विपत्ति छै। अहाँ तो पद्म पत्र मिवाम भसा, संसार में रहितो संसार से अलग छै। अहाँ के ई चिंता के लकीर चेहरा पर शोभा नहीं दऽ रहल। देवर्षि कहू, अहाँ किया व्याकुल छी, अहाँ के चेहरा के उदासी केहन बुझाइए, कहू। इदानीम शून्य चित्तोसि गत वित्तो जथा जनः, गत वित्तः, जकर वित्त हरण भ गेल हो, वित्त मतलब पैसा कौड़ी, कह के भाव जाइन जे अरबपति के जो सबटा संपत्ति हेरा जाओ, क्यों अरबपति छै, भोजन करे ले बैसल, नौकर फोन केलकै, मालिक अहाँ के 10 ठिकाना पर एके बेर ईडी के छापा पड़ गेल, ईडी के छापा। अब वो छै अरबपति, लेकिन तते जमा कऽ के रखने छै। अब ईडी छापा मारलकै, अब ओकर चेहरा के रंग देख लियौ, ओकरा होइ छै जे अभी खाए छी से खाए कि नहीं खाए, विधाता काल्हि से की खेनाइ लिखने छै, जेल में खिचड़ी खा पड़त। अरबपति जो क्षण मात्र में दिवालिया भ जाए, ओकर चेहरा के जेहन बदहवासी हेतै, देवर्षि नारद अहाँ के चेहरा पर ओ बदहवासी है किया। तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम बद कारणम, अहाँ सनक मुक्त संग महात्मा के लेल एतेक उदासी उचित नहीं, की कारण है। अहाँ के धन तो हेराय वाला नहीं है नारद, धन नारदो जी लग छन, लेकिन देवर्षि नारद के धन केहन, संत महात्मा के धन केहन होइ छन। जरा मीराबाई कहलन, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। महात्मा के सेहो धन होइ छनि, महात्मा राम नाम के धन के धनी होइ छथि, और वो खर्चा कला से घटे नहीं छै, ओकरा चोर नहीं लूट सकैए। ओ दिन राति सबैया लागल बढ़ते जा रही है। अहाँ तो ओहि धन के धनी छी, सांसारिक धन संपत्ति तो अहाँ के नहीं जे हेरा गेल, चोरी भ गेल, लुटा गेल, तहन अहाँ किया व्याकुल हो। अहाँ राम नाम धन के धनी छी, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अहाँ महात्मा छियो, अहाँ के चेहरा पर ही चिंता किए, अहाँ के संपत्ति में के चोर हाथ देलक। नारद जी के धन केहन छनि, और मीराबाई के सुंदर सन भजन। भयो जी मैंने राम धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो राम रतन राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम हरि बोल पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो वस्तु अमोली मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु वस्तु अमोली मेरे सतगुरु वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपना कृपा करी अपनायो पायो जी राम पायो जी राम रतन धन पायो जन्म जन्म की पूंजी पाई 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 जग में खूब जग में सभी घुमायो पायो जी राम रतन पायो जी राम रतन धन पायो मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा हे प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरस हरस जस पायो बोल। पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो ओ राम रतन धन पायो राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो पायो जी मेरे राम रतन धन पायो। बोले श्री हरिनाम महाराज की जय। भगवान नाम के धनी देवर्षि नारद ऐ चिंता व्याकुल लग रहल छै किया नारद जी कहलखिन भैया वास्तव में हम बड़े दुखी छी किया
अहम तो अब देवर्षि नारद अपन खिस्सा कहै छथिन, अहम तो पृथिवीमिया तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणैतस्ततः। भैया हम स्वर्ग लोक आदि में भ्रमण करैत इच्छा भेल न पृथ्वी लोक के दर्शन करी। 14 भुवन में सर्वश्रेष्ठ धरित्री लोक है जे में संत महात्मा सत्संग करे छथिन। जतो भगवान के दिव्य लीला भेलनी और तीर्थ क्षेत्र थिके ओ तीर्थ क्षेत्र के भ्रमण करे ला संत महात्मा से सत्संग करे ला पृथ्वी लोक पर एलौं और गेलौं कतौ कतौ पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी हरिक्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग रामेश्वरम इत्यादि तीर्थ में भ्रमण करे हमरा पहुंचलों वृंदावन। और वृंदावन में एक बड़े आश्चर्य के घटना देखलिए यमुना पुलिन पर एक स्त्री बैसल ओकरा कोड़ा में 2टा वृद्ध पुरुष के माथ राखल और ओ दुनूटा वृद्ध पुरुष लगे छे आब मृत्यु हेते उनटा सांस लेते और सैकड़ों स्त्री वही वृद्ध पुरुष के सेवा शुश्रूषा में लागल और 10 दिक्षु निरीक्षंति रक्षितारम निजम बपुः। ओ स्त्री व्याकुल भेल, ओ युवती स्त्री कनैत 10 दिसन तकैत जे हमरा ए दुख सँ ए विपत्ति सँ क्यों उबारि लिए। ओ देखलिए बड़े हुजूम बड़े भीड़ भड़क्का कने हुलकी मार लिए देखलिए ओ जनानी के ओ युवती स्त्री के कनैत 2टा बूढ़ के कोड़ा में माथ ल के बैसल। कहलिए तो संसार थिके ई संसार तो जरा मरण के बंधन में छहिए। सब आने कैल बूढ़ हुई है सब आने कैल मरी है। तो संसार के रीति थिके और लोग अपना सा बिछड़ा लगे है तो बड़े शोक करी है। ई देखिए हम तो से जा लगलो ताधेरी ओ स्त्री नारद जी कहे छथिन ओ स्त्री नारद जी के चिकर लकन और कहलकन भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मा जी हे देवर्षि नारद अहाँ संसार के दुख दूर करे ले भ्रमण करैत एतऽ आयल छी। देवर्षि कने हमरो विपत्ति दूर केने जाओ। देवर्षि कने हमरो समस्या समाधान केने जाओ। देवर्षि नारद के भले बुझे कि चिन्हा परिचय के लोग हम तो नहीं चिन्हलिए लेकिन वो तो नामे ल के बजेलनि है। हे नारद कने हमरो दुख दूर करू। नारद जी एलखिन नारद जी कॉल जोर लखन देवी जी हम तो अहाँ के नहीं चिन्हल। कहलखिन अहम भक्ति रीति ज्ञाता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगे न जर्जरो। देवर्षि हम भक्ति देवी छी। भगवान के जे लोग भक्ति करिए वो भक्ति के साक्षात मूर्ति हम ही छी। ये हमर 2टा बेटा छे। एकटा के नाम छेन ज्ञान दूसरा के नाम छेन वैराग्य। हम द्रविड़ देश में प्रकट भेल और दक्षिण देश से यात्रा करे थी उत्तर भारत दिशन आयल। पूर्व में हमारी 2टा बेटा जवान छल हमहू ठीके ठाक रही। वृंदावन इलाके उपरांत हम और जवान भ गेलौं लेकिन हमर 2टा बेटा परम वृद्ध भ गेल। बुझैया आप मरि जेते। त्रयाणाम सहचारित्वाद वैपरीत्यम कुतस्थितम घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। नारद ई तो संसार के नियम के विपरीत भ गेले। संसार में रीति छे माता बूढ़ भ जाय छे तो बेटा जवाने रहे छे। आय हम जवान छी
18-20 वर्ष के बुझाई छी हमर शरीर, और ये दुनूटा लगे छे जे आब गेले घर से उल्टा सांस चले छे, आँख उल्टा भ गेल छे, एना कोना। देवर्षि नारद कॉल जोड़लखिन, हे भक्ति माता, वास्तविकता ई छे जे ई भक्ति क्षेत्र थिके, ई वृंदावन थिके। ए वृंदावन में लोग भक्ति खूब करिए, भक्ति का बड़े प्रचार प्रसार छे ई वृंदावन में। तैं अहाँ के बड़े पूछे, बड़े लोग सम्मान करिए तो अहाँ जवान छी। और ई दुनू अत्रेमो ग्राहका भावान न जरामपि मुंचतः, और ई दुनू के ज्ञान वैराग्य के एत ग्राहक नहीं छे, ग्रहण करऽ वाला नहीं छे। वृंदावन में लोक ने ज्ञानी हुई है न वैरागी हुई है, किया तो शास्त्र कही है ज्ञान वैराग्य का फल थिके भगवत प्राप्ति। ज्ञान मतलब कि वेद वेदांतादि शास्त्र का परिनिष्ठित ज्ञान भ जाए, और वेदादि शास्त्र का ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान है बड़ कठिन छे। अब वेद अहाँ पढ़े ले बैस जेबै तो पहले सीधे वेद के भाषा बुझबै नहीं, और वेद पढ़े के लिए अहाँ के व्याकरण पढ़ पड़त, और संस्कृत व्याकरणे तत्ते विस्तृत छे, ओ व्याकरण पढ़े में तो लोग का जीवन लग जाए छे। तो मान लिया 10 साल में व्याकरण पढ़लौं, तहन फिर निरुक्त पढ़ियो, तहन दर्शन पढ़ियो, तहन और मीमांसा पढ़ियो, ब्रह्मसूत्र पढ़ियो, तहन पढ़ियो वेद। ताधरि तो लोग का जीवन 70-80 वर्ष बीत जेते। आ ओते पढ़ लेलिए, बड़के ज्ञानी भ गेलौं, तो ओई ज्ञान के अंतिम फल की थिके? भगवत भजन करब। भर्तृहरि लिखलें जे वेदस्याध्ययनम कृतं परिचितं शास्त्रं पुराणं स्मृतं सर्वं व्यर्थमिदं पदं न कमलाकान्तस्य चेत् कीर्तितम्। वेद वेदांत आदि शास्त्र के पारंगत निष्णात विद्वान भ गेलौं, और यदि सीताराम राधे श्याम हरे कृष्णा हरे राम नहीं कहलिए, वो सबटा वेद वेदांत आदि पढ़ के श्रम व्यर्थ भ गेल, माटि में मिल गेल। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र के यदि लोक मैथि दो, ओकर अंतिम निचोड़ तत्व जो निकालल जाए, अंतिम तत्व यह छे जे भगवान के चरण में प्रीति बना लियो, भगवान के नाम लियो, भगवत सत्संग करू, कीर्तन करू, भगवत चर्चा करू, भजन करू। अब वृंदावन के लोग बिचारी है भैया, कतबो वेद वेदांत आदि पढ़ब, अंतिम में तो घूम के तो आब पड़तो, राधे 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 करे पड़तो। तावे ई व्याकरण में जो अचतुर विचतुर ई लंबा लंबा सूत्र छे, अपत्रित स्वश्री नप्त्री नेश्री, ई कठिना सूत्र पढ़ के हेतौ की? छोड़ो, हरे कृष्णा हरे रामा करो। ओतो के लोग ज्ञानी नहीं हुई है की है? ज्ञान के अंतिम फल भक्ति छिए। ओतो लोग भजन, वो पढ़ल लिखल लोग हो कि मूर्ख लोग हो, ओतो राधे राधे चले छे। भक्ति लोग खूब करे, ज्ञानी नहीं हुई है। संगे बैरागी नहीं हुई है। बैरागी शब्द के अर्थ भेले विगतो राग यस्मात्, जकरा से राग हट गेले। राग मतलब होय छे प्रेम, तो जे राग में मतलब प्रेम में नहीं पड़ल से बैरागी। बैरागी मतलब जकरा संसार से प्रेम नहीं छे, ककरो से प्रेम। लेकिन वृंदावन के लोग तो कृष्ण चरण के अनुरागी हुई है, प्रेमी हुई है। वृंदावन के लोग बैरागी कोना है? अनुरागी हुई है। हे देवी, आके दोनों बेटा के तो क्यों ने
गाहक छैन, पूछ नहीं छैन, लोक ने ज्ञानी हुई है न बैरागी हुई है, बल्कि राधा कृष्ण चरण के अनुरागी हुई है। तैं दुनू बूढ़ भ गेला। धन्यम वृंदावनम यत्र भक्ति नृत्यति यत्र च। धन्य ई वृंदावन धाम जतऽ प्रति घर में भक्ति देवी के प्रचार प्रसार छै। भक्ति देवी कहलखिन देवर्षि लेकिन हमर बेटा स्वस्थ हेतै कोना? नारद जी कहलखिन मैया ई तो हमर बामा हाथक खेल है, हम बड़े भारी ज्ञानी बैरागी छी। और देवर्षि नारद लगला वेद वेदांत का पाठ कर। वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहु बोध्यमानो तदा तेन कथंचित चोत्थितो बलात्। देवर्षि नारद लगला वेद पाठ कर, उपनिषद पाठ कर, वेदांत पाठ कर, गीता पाठ कर। तो ज्ञान वैराग्य के होश आबि गेलै। ओ उनटा सांस चले छले से सरिया गेलै, आँखि उनटल छले से सरियेलै। धीरे धीरे उठऽ के ताकत, उठऽ के जोर लगेलकै। नारद जी गटा पकड़ के बैसेलै। नारद जी के भेलनि वाह हमर मेहनत सफल भऽ गेल। और देवर्षि नारद पाठ बंद केलखिन। कनि काल के बाद वो दुनू के फेर स्थिति बिगड़ऽ लगलै, दुनू फेर हाफी करऽ लगलै, धीरे धीरे पड़ि रहलै दुनू के फेर उल्टा सा। देवर्षि नारद फेर जोर शोर से एक बेर लगेलनि, वेद पाठ करऽ लगला। फेर उपनिषद गीता पाठ कलनि, वेदांत सूत्र के पाठ कलनि। फेर होश में एलखिन आ पाठ बंद भेलै कि फेर ओहिना। देवर्षि नारद के भेलनि दवाई काज तऽ करै छै, लेकिन एहि दवाई के असर बेसी काल नहीं रहे छै। आब की करू? देवर्षि नारद जा विचारिते छला है ता धरि भगवान आकाशवाणी केलखिन। व्योमवाणी तदैवा भून मारिषे खिद्यतामिति उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशय। एतदर्थं शुरर्षे त्वं सत्कर्म समाचर। देवर्षि नारद भगवान आकाशवाणी करै छथिन अहाँके मेहनत सफल हैत, ई ज्ञान वैराग्य स्वस्थ भ जेता, लेकिन एहिके लेल अहाँके सत्कर्म करऽ के चाही। सत्कर्म करियो, ई स्वस्थ भ जेता। अब देवर्षि नारद चिंता में पड़ गेला। भगवान कहै छथिन सत्कर्म करू। सत्कर्म कोन? हम तो एते काल से सत्कर्मे करै छलहुँ भैया। वेद पाठ करै छलहुँ, उपनिषद पाठ करै छलहुँ, गीता पाठ करै छलहुँ। एहिसँ पैघ सत्कर्म एहि संसार में की हेतै? लेकिन भगवान कहलनि जे अहाँ सत्कर्म करू तो स्वस्थ हेता। और सत्कर्म के परिभाषा नारद जी के हिसाबे नहीं भेट जायल छै। की है? सत्कर्म के बहुत रूप छै। गो सेवा के सत्कर्म कहै छियै, आ माय बाप सास ससुर के सेवा नहीं सत्कर्म छै, ओहो सत्कर्म छै। सत्य बाजब सेहो सत्कर्म थिके, दानो सत्कर्म थिके। आखिर भगवान कोन सत्कर्म कहलनि से फेर छलखिन नहीं, सीधे कहलखिन सत्कर्म करू। देवर्षि नारद के भेलनि आब कोन सत्कर्म करिए? वेद पाठ से पैघ सत्कर्म हेतै की? लेकिन भगवान फेर सा के कहलनि नहीं। देवर्षि नारद उठला। भक्ति देवी कॉल जोड़लखिन देवर्षि नारद हमरा बेटा के स्वस्थ कऽ दियौ ने। नारद जी कहलखिन देवी जी हम तो एगो झंझट में पड़ गेलहुँ। ई सत्कर्म के परिभाषा फिर छायल नहीं है। हम हैया कने जाइ छी, एगो ऋषि से विचार विमर्श कऽ के तुरंते अबै छी। भक्ति देवी कहलखिन देवर्षि नारद आब अहीं टा आस छी हमर, हम अहीं के आस में बैसल छी। नारद जी कहलखिन हैया गेलहुँ एलहुँ। नारद जी गेला ऋषि मुनि के आश्रम पर। ऋषिगण सत्कर्म ककरा कहै छै? और शास्त्र भागवत जी कहै छथि योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्। जे बात के देवर्षि नारद नहीं बुझैत होइ थी, इस संसार के ऋषि मुनि नारद के बुझा देते हैं।
देवर्षि नारद तो अपने ज्ञानदाता छथन, यद्यपि नारद जी के नाम इस संसार में लोग बदनाम कऽ के छोड़ देने छै। नारद मतलब हम अहाँ बुझे छी कथी, झगड़ लगाओ, ककरो कह दियो अहाँ नारद छी, भऽ गेलै, जो पार लगते तो कपर फोड़ी कऽ ले। लेकिन नारद शब्द के अर्थ ग्रंथ कही है ज्ञानदाता। दो शब्द के अर्थ होइ छै देबऽ वाला, जेना सुखद सुख दे वाला, दुखद दुख दे वाला, जलद मेघ के नाम छै जल दे वाला, धनद कुबेर के नाम छै धन दे वाला। दो मतलब देनिहार। और नार शब्द संस्कृत में नार शब्द के अर्थ होइ छै ज्ञान। तो नारद मतलब ज्ञान दे वाला, जे संसार के भूलल भटकल जीव के ज्ञान दे थी, जे ध्रुव प्रहलाद के ज्ञान दिलनि, भटकल जीव के जे सन्मार्ग देखेलनि ओ देवर्षि नारद। अब जे ज्ञान के दे वाला छथिन वो जाके ककरो पूछथिन यो सत्कर्म ककरा कहै छै, के कहो? ऋषि सब कहथिन हे बाबा कथी ले हमर परीक्षा लै छी, अरे अहाँके शरण धूल के बराबर हम छियै, हम की कहब, एहि विषय में अपने सर्वज्ञ छी। नारद जी कहलखिन नहीं हो, हमरा कनि संशय लागि गेल अइ, कने संदेह भऽ गेल, कने निराकरण कर। नहीं सरकार जइयो, अहाँके प्रश्न के उत्तर दी। नारद जी यही ऋषि के आश्रम से वही ऋषि के आश्रम, ओतऽ से ओतऽ, और धीरे धीरे हाहाकारो महानासी त्रैलोक्य विस्मयावह, पूरे संसार में हल्ला भऽ गेलै। हो देवर्षि नारद एकटा प्रश्न पूछने घुरै छथिन, सत्कर्म के परिभाषा ककरो बुते नहीं फट जाइ छै, आखिर ई कोना फट जेतै, के कहत सत्कर्म ककरा कहै छै? और देवर्षि नारद अबैये से सुनि के असाध्यम केचन प्रोचुः दुर्गेयमिति चापरे, मूकी भूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः। कतेक ऋषि मूक भऽ गेला, मूक भऽ गेला। नारद जी अबै छथि, पूछि लेता सत्कर्म ककरा कहै छै, आ जो कहि देबै नहीं बुझल है तो चेला सबके सामने में अपन इज्जत खराब भऽ जाए। चेला कहते जा गुरु जी के सत्कर्मों के परिभाषा नहीं अबै छै। नारद जी आबि रहल छथिन एम्हरे बाटे, महीना में टपि गेलखिन। गुरुजी सब चेला के कहलखिन हो हम सब मौन व्रत में छियो, 1 महीना नहीं बजबो, मौन व्रत, मौनी बाबा बने छी। और कतेक ऋषि नारद जी के डरे पड़ा गेला तीर्थ यात्रा के बहाने, और नारद जी अकैछ गेला। 6 मास धरि पूरे भारत भ्रमण कयलनि, और ये सत्कर्म के परिभाषा जहन नहीं भेट छलै, नारद जी के भेलनि जिनकर लगायल समस्या छनि हुनके सब फेर छाप जाइ छी बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भगवान बद्री नारायण के रूप में प्रत्यक्ष छथिन। ओहि बद्री नारायण भगवान से पूछ लेबनि सरकार कोन सत्कर्म कहलिए, की करे के छै से कहू ने फेरसा के। बद्रिकाश्रम में बद्री नारायण से पूछे ले पहुंचलखिन कि रास्ते में सनकादि भेट गेलखिन। नारद जी कॉल जोड़े कहलखिन हो सनकादि भैया बुझलिए हमर चिंता के कारण, वास्तव में हम चिंतित छी, वास्तव में हम दुखी छी, व्याकुल छी, लेकिन अपना ले नहीं। हमर बाट तकैत हेती जमुना पुलिन पर बैसल ओ भक्ति देवी, नारद आयत और हमर बेटा के स्वस्थ बनात। ओहि भक्ति देवी के ओहि ज्ञान वैराग्य के कष्ट से हम दुखी छी, व्याकुल छी। भैया आइ बुझाइए जे हमर भाग्योदय भऽ गेल। इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भे संगमो भवत्। आहा बड़े भाग्य के बात छै अहाँ के दर्शन भेल भैया। नारद जी कहै छथिन वास्तव में अहाँ सनक महात्मा जे देखो में तो पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशाम अपि पूर्वजा। भैया अहाँ देखो में न 5 साल के छियै,
सनकादि के रूप केहन छनि 5 सालक बालक सनक, 5 सालक बच्चा सनक छथिन सनकादि। अवस्था कते छनि तकर कोनो हिसाब नहीं। क्यों कटाक्ष केलखिन, कहलखिन हो ब्रह्मे जी सबके आयु लिखे छथिन उर्दा, और ब्रह्मा जी के पहिल बेर बेटा भेलै। अब जते वो आयु लिखने हथिन अपन बेटा के उर्दा लिखे काल के कंजूसी करते। ब्रह्मा जी कते 1000 बेर 9 लिख देलखिन तकर ठेकान ब्रह्मो जी के नहीं रहल। तते अवस्था छनि सनकादि के, लेकिन देखे में सब दिनक 5 वर्ष का किया। सनकादि जहन धीरे धीरे नमहर भेलखिन पहिल बेर 10 साल 11 साल के, धीरे धीरे देखलन भैया हृदय में काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर ई दुर्गुण सब आबऽ लागल। सनकादि देखलन जे ई मायाकृत दोख ई सब बचब बड़ कठिन है। कोना बचब त मायापति के शरण में गेलखिन, भगवान के तपस्या क के प्रसन्न केलखिन। भगवान प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन हे सरकार अहाँ के माया कखनो पतित बना सकैए, मायापति रक्षा करू। मायापति कहलखिन एकटा मंत्र दऽ दै छिय, हरिशरणमेवमहि नित्यम येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान न बाधते। अहाँ सब दिन हमेशा हरि शरणम ए मंत्र के जप कैल करब। भगवान कहलखिन आई 5 वर्ष के बना दै छी। 5 वर्ष के बच्चा के हृदय में प्रायः काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष नहीं होइ छै। 5 वर्ष के बच्चा निष्कपट निश्चल होइए। अहाँ के बना दै छी 5 साल के, और एकटा मंत्र दऽ दै छी कोन, हरिशरणमेवम ही हरिशरणम। ए मंत्र के जप करैत रहब। अहाँ 5 से 5.25 साल के कहियो नहीं लगबे, अवस्था बढ़त बीतैत जेते, लेकिन शरीर में विकास नहीं हैत। अहाँ सब दिनक 5 सालक। नारद जी कहै छथिन भैया देखऽ में तो अहाँ 5 साल के लगे छियै, लेकिन पूर्वेशाम अपि पूर्वजा, अहाँ पूर्वजों के पूर्वज छियै, अहाँ महादेवों से जेठ भैयारी छियै। भैया अहाँ के प्राण कथा में सत्संग में बसैए। अहाँ के जीवन केहन है तो कहे छथिन लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रेक जीविनः, कथा मात्रेक जीविनः। हिनकर जीवन भगवत कथा बनि गेल छनि। भगवान के कथा के बिना हिनका जीवन में शांत। नीक बात की छै जे चारू भैयारी छथिन परम विद्वान आ चारू भैयारी परम वक्ता। अब ने वक्ता के घटी ने श्रोता के घटी जखने मोन भेलनि, एक भैयारी वक्ता के रूप में 3 भैयारी श्रोता में। आ जहन कथा कहैत कहैत हुनका मोन भरि गेलनि आ श्रोता तो बस ओ उठि के बैस गेला श्रोता में, एक भैयारी में से सुस्ता के बैस गेला वक्ता में। कथा मात्रे के जीविन के भाव भेले। जना माछ जल के बिना नहीं रह सकी है, जना हम अहाँ ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सके छी, हमरा अहाँ के जीवन है वो। तहिना कथा मात्रे के जीविन, कथा मात्र हुनक जीवन छियनि, सत्संग मात्र हुनक जीवन छियनि। जीवन के रहस्य यह थिकनि ओ अमर नहियो रहे अमर भ गेला, भगवान नाम के आश्रय में गेला और जीवन के कल्याण भ गेलनि। देवर्षि नारद कॉल जोड़ के कहे छथिन भैया अहाँ के दर्शन भेल, बुझाइए हमर सबटा समस्या के समाधान भेटिए जाए। देवर्षि नारद कहे छथिन अहाँ अमृतमय भगवान के नाम के स्मरण करे छी। वास्तव में इस संसार का विष थिके, मात्र इस संसार में भगवान नाम अमृत थिके, जकर आश्रय में आबि अहाँ हमरा सबके कल्याण करब। भगवान नाम छथिन केहन और सुंदर सन भजन झुनझुन भैया कहे छथिन।
अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं जीना क्या। काल सदा अपने रस डोले, 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 ना जाने कब सर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, हरि का नाम जपो निशिवासर, 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 इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम गावे, भूषण से सब अंग सजावे, भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम गावे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, 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 कुंडल और नदी नाच, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, 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 छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम बोल, तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष हरि पीना बोल, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। बोले हरि नाम महाराज की और देवर्षि नारद जाकी प्रार्थना केलखिन, सनकादि हंसऽ लगलखिन। नारद ऐ ओहि सत्कर्म के परिभाषा अहाँ पूछि रहलियै है, जे सत्कर्म के परिचय अहाँ पूर्व में वेद व्यास जी के देने रहिए। मोन पाड़ू
जहन वेद व्यास जी 17 महापुराण लिख चुकल छलाए और बड़े चिंतित उदास छलाए। वेद व्यास जी पुराण रचना कलन किए। वेद व्यास जी के भलन जे आबा वाला समय में प्रचंड कलिकाल में लोग कर्तव्य से च्युत भ जात, कर्तव्य विमुख भ जात, धर्म विमुख भ जात, सदाचार बिसरि जेते। वेद व्यास जी मानव समाज के कल्याण ले पुराण लिखलन। एकटा पुराण लिखल गेल, अब बुझेलन जे बाद में समय बीतले तो धीरे धीरे लोग के अनुभव, वेद व्यास जी के अनुभव भेलन जे भैया एमे किछ किछ छूटि गेली, किछ किछ कमी रह गेली। तो वेद व्यास जी वो कमी दूर करे ले दोसर पुराण लिखले। बाद में बुझेलन जे फिर किछ कमी, तो तेसर, चारिम, पांचम, और एक क्रम में वेद व्यास जी 17टा पुराण लिख चुकल छे। और वेद व्यास जी के आब की कमी रहल से नहीं सुझाई छै, लेकिन वेद व्यास जी के ई पूरे विश्वास होइ छनि जे एहि 17 से सबके सर्वविध कल्याण संभव नहीं छै, सबके कल्याण नहीं हेतै। अब की करू से नहीं पूरे छै। वेद व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर अपना कुटिया में बड़े उदास बैसल छे, माथ पर हाथ देने छे, खिन्न मन छनि। देवर्षि नारद पहुँचलखिन, किया उदास छी व्यास जी, की कहो, देखे नहीं छिए 17टा पुराण लिखल, न जाने में की त्रुटि रह गेले, वो देखा नहीं पड़ रहा, लेकिन ई बुझाइए जे इस सबके सर्वविध कल्याण नहीं हेतै। नारद जी कहलखिन हाँ अहाँ भागवत नहीं लिखलहुँ, या भागवत लिखो। भागवत महापुराण जे भागवत के गायब अहाँ के हृदय शांत भ जात, अहाँ के हृदय प्रसन्न भ जात, अहाँ के विश्वास भ जात जे आब सबके कल्याण हेतै। और देवर्षि नारद 4 श्लोक में व्यास जी के भागवत के उपदेश कलनि। ओहि 4टा श्लोक के पाइब वेद व्यास जी ओकरा 18,000 श्लोक में विस्तृत कलनि। सनकादि हंसैत कहलखिन नारद तो अहाँ ओहि भागवत के बिसरि गेलियै, ओ भागवते तो सत्कर्म थिकै। देवर्षि नारद कहलखिन भैया सत्कर्म में भागवते टा। सनकादि कहलखिन न, सत्कर्म इस संसार में बड़े छे, बहुत सत्कर्म